हेलो गाइस, आई एम अक्षय कुमार एंड यू ऑल आर वाचिंग द सेडेटिव डॉक्टर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन लीवर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन के बारे में जिसका नाम है हिपैटोमीगाली, यानी कि लीवर का साइज नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना। उस कंडीशन को हम हिपैटोमेगाली कहते हैं। यह बहुत कॉमन है। अक्सर लोग जब अपने एब्डोमेन का अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं तो उसके रिपोर्ट में लिखा आता है हिपैटोमीगाली। तो आज हम जानेंगे कि हिपैटोमीगाली यानी कि लीवर का साइज क्यों बढ़ जाता है, इसमें क्या क्या दिक्कतें आती है पेशेंट्स में, क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं पेशेंट्स में, आगे चलकर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस दिखा सकता है हिपैटोमीगाली और इसके ट्रीटमेंट क्या है, इसके इन्वेस्टिगेशन कैसे होते हैं। वी विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट हिपैटोमीगाली इन दिस वीडियो इन सिंपल लैंग्वेज। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हिपैटोमीगाली होता क्यों है, कारण क्या क्या है हिपैटोमीगाली के होने के। तो हिपैटोमीगाली होने का बहुत सारा कारण है। सबसे पहला कारण इन्फेक्शन। बहुत सारे इन्फेक्शंस के कारण हिपैटोमीगाली होता है, लीवर का साइज बढ़ जाता है। इन्फेक्शंस जैसे वायरल इन्फेक्शन में हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये सारे वायरस के इन्फेक्शंस के कारण भी हिपैटोमीगाली होता है। उसके अलावा कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसके कारण भी हिपैटोमीगाली देखा जाता है। बैक्टीरिया के बाद कुछ पैरासाइट हैं जिनके इन्फेक्शन के कारण भी हिपैटोमीगाली देखा जाता है। ठीक है, तो ये तो इन्फेक्शन हुए। इन्फेक्शन के अलावा फैटी लीवर, हमारे इंडिया में फैटी लीवर बहुत कॉमन है। फैटी लीवर के कारण हिपैटोमीगाली हो जाना बहुत कॉमन है हमारे इंडिया में। ठीक है, तो फैटी लीवर के कारण भी हिपैटोमीगाली होता है। वो फैटी लीवर ग्रेड 1 का हो, ग्रेड 2 का हो या ग्रेड 3 का हो, हिपैटोमीगाली देखा जाता है उसमें। ठीक है, उसके बाद कोई ट्रॉमा हो गया, उस ट्रॉमा के कारण भी हिपैटोमीगाली हो सकता है। ट्रॉमा कहने का मतलब कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया, उसमें भी हिपैटोमीगाली हो सकता है। लीवर के अंदर कोई सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाए या लीवर में कोई ट्यूमर हो जाए तो उस कंडीशन में भी हिपैटोमीगाली होता है, लीवर का साइज नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और कभी कभी ये जेनेटिक फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है हिपैटोमेगाली। काफ़ी केसेस में जेनेटिकली भी देखा जाता है कि पहले अगर फैमिली में किसी को है हिपैटोमेगाली तो आगे जाकर बच्चे को हो सकता है हिपैटोमेगाली। ये रेयर केस है, जेनेटिक जनरली नहीं देखा जाता है, मोस्ट कॉमन नहीं है। कुछ केसेस हैं जिसमें जेनेटिक इफेक्ट भी देखा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन रीजंस हुए जिनके कारण हिपैटोमेगाली होता है। एक्चुअली इसके अलावा भी बहुत सारे रीजंस हैं। हिपैटोमेगाली का एक वाइड इटियोलॉजी है, पर यहाँ पे मैंने वही डिस्कस किया है जो बहुत कॉमन है, जो कॉमनली देखा जाता है। ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में कि हिपैटोमेगाली के पेशेंट्स में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात यह है कि हिपैटोमेगाली का सिम्टम्स वैरी करता है उसके इटियोलॉजी पर, वो किस कारण से हिपैटोमेगाली हुआ है इस बेसिस पर सिम्टम्स वैरी करता है पेशेंट टू पेशेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हिपैटोमेगाली हेपेटाइटिस के कारण हुआ है तो उसका सिम्टम्स कुछ अलग हो सकता है। अगर हिपैटोमेगाली ट्यूमर या सिस्ट फॉर्मेशन के कारण हुआ है तो उसका कुछ अलग सिम्टम्स देखने को मिल सकता है। ठीक है, पर कुछ जो कॉमन सिम्टम्स हैं मैं वो डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, हमारे बॉडी के अंदर हर ऑर्गन का एक साइज फिक्स्ड है और उसके अकॉर्डिंग उसका स्पेस भी फिक्स्ड है। ठीक है, पर अगर साइज बढ़ता है तो क्या होगा, उसके आसपास के ऑर्गन्स को में कंप्रेशन होगा। अगर लीवर का साइज बढ़ता है तो उसके आसपास के ऑर्गन्स में कंप्रेशन होगा और इसके कारण क्या पेन हो सकता है। तो सबसे पहला सिम्टम्स है पेन। एब्डोमेन में पेन होता है, स्वेलिंग भी हो सकता है। ठीक है, स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है इसमें हिपैटोमेगाली में। उसके बाद नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया यानी कि भूख कम लगना, वेट लॉस, ये सब कुछ कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलता है हिपैटोमेगाली के पेशेंट्स में। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें अगर, तो कॉम्प्लिकेशन में पहला कॉम्प्लिकेशन है जॉन्डिस। जॉन्डिस हो सकता है हिपैटोमेगाली के पेशेंट्स में। उसके बाद मेटाबॉलिक डिजीज़ हो सकता है, क्योंकि देखिए लीवर जो हमारा है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे बॉडी का। वहाँ पर बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं। लीवर एक स्टोरेज ऑर्गन की तरह भी काम करता है ग्लूकोज के लिए। ठीक है, तो अगर लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, लीवर का साइज बढ़ रहा है, तो हो सकता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाए, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में कुछ डिसऑर्डर आ जाए, विटामिन्स के मेटाबॉलिज्म में कुछ डिसऑर्डर आ जाए, तो ये मेटाबॉलिक डिजीज़ देखने को मिल सकता है हिपैटोमेगाली के पेशेंट्स में। ठीक है, तो ये बात हुई कॉम्प्लिकेशन के बारे में। अब इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करें कि इन्वेस्टिगेशन हम क्या क्या करते हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन का अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं, उसमें हमें क्लियर लिखा मिल जाता है, क्लियर दिख जाता है उसमें कि हिपैटोमेगाली है, उस बंदे का लीवर का साइज नॉर्मल से ज़्यादा हो चुका है। पर अगर यूएसजी से ढकने कुछ सही से पता नहीं चल पा रहा है
तो हम उसमें सीटी स्कैन करते हैं अपर एब्डोमेन का, उसमें हमें और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाता है लीवर के शेप, साइज एंड एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में। ठीक है, उसके बाद लीवर प्रोफाइल टेस्ट करते हैं। ठीक है, लीवर प्रोफाइल टेस्ट या लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम SGPT करते हैं जो इंक्रीज्ड मिलता है, SGOT करते हैं वो भी इंक्रीज्ड मिलता है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज का टेस्ट करते हैं वो भी हमें इंक्रीज्ड मिलता है, और ज़रूरत पड़ने पर लीवर का बायोप्सी भी हम करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन टेस्ट हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड्योर्स हैं जिससे हम ये पता करते हैं कि उस बंदे को हिपैटोमेगाली है। ठीक है, इसके अलावा मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के बारे में अगर बात करें तो फिर से इसका मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट टोटली डिपेंड करता है सिम्टम्स और कॉज पे। जैसा कॉज है, जिस कारण से हिपैटोमेगाली हुआ है, जैसा सिम्टम्स आ रहा है, उस बेसिस पर हम ट्रीटमेंट करते हैं, उस बेसिस पर हम उस हिपैटोमेगाली का मैनेजमेंट करते हैं। पर हिपैटोमेगाली में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें डाइट पर ध्यान रखना चाहिए। डाइट बाहर का नहीं लेना है, घर का ही डाइट लेना चाहिए, हेल्दी डाइट, हेल्दी फूड लेना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हुई हिपैटोमेगाली के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। अगर कोई डाउट है हिपैटोमेगाली के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए या फिर हमारे इंस्टा पर हमें DM कीजिए। इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा डिटेल में तो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएगा। हमारा वेबसाइट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है या स्क्रीन पर पॉपअप हो रहा होगा। ठीक है, और अगले वीडियो में मैं ट्राई करूंगा फैटी लीवर को कवर करने का, या आप चाहते हैं कि कोई दूसरा टॉपिक भी हो तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।